दोस्तों हम और आप बहुत गलत सोच रहे थे कि चंद्रयान 3 के मून पर पहुंचने से या सॉफ्ट लैंडिंग करने से सिर्फ दो देशों की जली है। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। ये दो देश की सिर्फ नहीं जली थी, बहुत सारे देशों की जली है। यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जली है। स्पेशली दोस्तों यूके के एक जर्नलिस्ट ने दोस्तों बात की है हिंदुस्तान के चंद्रयान पर कि भाई इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करके इन लोगों ने जो है वो मून पर जो है वो चंद्रयान 3 भी जो आया है। और रही बात चंद्रयान 3 की, तो यहां पर पैसों की बात नहीं है कि पैसे इतने ज्यादा हो गए हैं कि ये लोग चंद्रयान जो है वो मून पे बिठा दिया है। भाई जितने कम बजट में हिंदुस्तान ने मून पे चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है ना, उतने में तो हिंदुस्तान की कोई एक फ्लॉप मूवी भी नहीं बनती इतने कम पैसों में। बात यहां है एजुकेशन की, बात यहां है दिमाग की। अब ये दिमाग जब ऊपर वाले ने हिंदुस्तान को दिया है, जब हिंदुस्तान को इतने अच्छे वैज्ञानिक मिले हैं, तो भाई आप लोगों की क्यों जलती है। स्पेशली मैं यूके के एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये बातें की है काफी ज्यादा। असल में ये जर्नलिस्ट की बात नहीं है, यहां पे बहुत सारे देशों की जलेगी। देखें दोस्तों, जब भी अगर आपके पीछे कोई बातें करने लगे, किसी को जलन हो, तो आप समझिएगा कि आप तरक्की कर रहे हैं। आपको अपनी तरक्की का पता तब चलेगा जब आप देखें कि पीछे बहुत सारे लोग आपके पीछे भौंक रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, अब मैं तरक्की कर रहा हूं कि लोग मेरे पीछे भौंक रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है उनको यह अच्छा नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान जो है वो मून पे पहुंच गया है और चौथे नंबर पे आया है। और मैं आपको एक बात, और मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब ये जो यूके और बहुत सारे देशों से जो कुछ जर्नलिस्ट वगैरह जो बातें कर रहे हैं, तो अब मुझे मजबूरन ये बात करनी पड़ रही है। पाकिस्तान से कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया था, मैंने इग्नोर कर दिया था। मैंने कहा यार जाने दो, ये भी कोई बात है तो बच्चा भी ना करे, तो ये तो जाहिल अनपढ़ लोग हैं जो ये बात करते हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मून पे पहुंचना कौन सी बड़ी बात है और मून पे जाने का फायदा क्या है। अगर इतना बड़ा फायदा मून पे होता तो यूरोप क्यों नहीं चला जाता। यूरोप के पास तो हिंदुस्तान से ज्यादा पैसे है। मैं उस टाइम इस ट्वीट को देखकर मैंने इग्नोर कर दिया था। मैंने कहा यार इस पे तो बात करना बेवकूफी है, ये बेवकूफ लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बेटा यूरोप अगर कर सका ना तो वो कब कब पहुंच जाता। न कोई देश वहां पे पहुंच सकता है, न किसी देश की औकात है वहां पर पहुंचने की। और अगर किसी को ये बड़ा मामूली सा लग रहा है ना, तो जरा कोशिश करके देखिए। ये आम लोगों की बात थोड़ी है यार, जो आम लोग यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या टीवी स्क्रीन पे आके बैठ जाते हैं, जो लंबी लंबी छोड़ के निकल जाते हैं। असल में इस टाइम अगर पूरी दुनिया को किसी चीज की जरूरत है, जिसकी जल रही है, उसको बरनौल की है। हम कहते हैं कि बरनौल भेजिए ऐसे लोगों को, ऐसे देशों को जिनकी जल रही है हिंदुस्तान से। लेकिन हम हिंदुस्तान के साथ थे, हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। दुनिया कुछ भी सोचे, लेकिन हिंदुस्तान, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि यार हिंदुस्तान नंबर 4 कंट्री बन गया है जिन्होंने मून पर लैंडिंग की है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान नंबर 1 कंट्री बना है जिन्होंने एक ऐसे साइट पर लैंडिंग की है जिस साइट पे आज तक चाइना, अमेरिका, रशिया, वहां पर उनकी सोच तक नहीं गई। उनको पता था कि भाई यहां जाएंगे तो पैसा बर्बाद हो जाएगा और जो अभी हम बैठे हुए हैं मून पे, तो वो इज्जत भी हमारी चली जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान ने कोशिश करते करते चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 कोशिश करते करते दोस्तों लास्ट में सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की करवा दी मून के उस हिस्से पर जहां पर बड़े बड़े देश सोच के भी घबराते हैं। हम बड़े दिल से कांग्रेचुलेशन बोलते हैं हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान वालों, अगर आप लोगों को सोशल मीडिया पे या टीवी स्क्रीन पे ऐसी बातें सुनने को मिलती है या दिखने को मिलती है, तो इनको इग्नोर कीजिए। मसला ये नहीं है कि यूरोप, अब यूरोप क्या इतना बड़ा है, यूरोप के पास क्या है भाई, हिंदुस्तान से ज्यादा महंगाई है यूरोप में, पेट्रोल हिंदुस्तान से ज्यादा महंगा है, घी आटा, हम बैठे हैं ना यार, हमसे पूछो, घी आटा चीनी ज्यादा हिंदुस्तान से महंगी है वहां पर। इंटरनेट की अगर आप बात करें तो पूरे यूरोप में आपको हिंदुस्तान के आधे कीमत में भी इंटरनेट नहीं मिलेगा जो इंटरनेट हिंदुस्तान में मिल रहा है। और आजकल तो आपको पता है कि जो दुनिया चल रही है वो इंटरनेट से चल रही है। 100 में से 60% जो इनकम हो रहा है वो इंटरनेट से होता है। जब आपका इंटरनेट ही महंगा हो तो आप क्या कर सकते हो। तो भाई हिंदुस्तान आज जिस लेवल पे खड़ा हुआ है,
बहुत सारे देश देखे, पहले तो बड़े बड़े देश ऐसे हुआ करते थे, वो कहते थे यार इनका कंपटीशन जो है वो एशिया तक ही है, हमको क्या लेने देना इनके बीच में बात करने का। लेकिन अब हिंदुस्तान जो है दोस्तों, वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को जो है वो टक्कर मार रहा है। इस वजह से आज यूरोप भी रो रहा है, और रोएगा क्यों नहीं मेरे भाई, क्यों नहीं रोएगा यूरोप। यूरोप तो एक ऐसी जगह है जिन्होंने एक दूसरे को हाथ दिया हुआ है। कल को ये जंजीर टूट गई, ये कड़ियां अलग हो गई, तो आप देखोगे ये यूरोप भीख मांगेगा। भाई यूरोप के सिर्फ 2-3 कंट्री है जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, बाकी जितनी कंट्रीज हैं उनको तो वही लोग पालते हैं। आप जाइए यूरोप के अंदर, ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे काम नहीं मिलता, जहां पे जॉब्स नहीं मिलते लोगों को, जहां पे खाने को लोग तरसते हैं। ऐसी बात नहीं है, बातें करना हमें भी आती है। और ये जो लंदन में बैठ के जो जो लंबी लंबी पुस्कियां छोड़ रही है जर्नलिस्ट, इनको ये कहना चाहता हूं कि बेटा पहले अपने देश के अंदर, जो आपके देश के अंदर जो हालात है ना, उसको ठीक करें। आपका देश दुनिया में, आप कहते हो ना कि यार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये बड़ी दुनिया में बड़ी नंबर 1 है। क्या नंबर 1 है? आपके देश में हर आए रोज कभी बंदा गायब होता है, कभी बच्चा गायब होता है, कभी एम्बेसी पे हमला हो जाता है, कभी फ्लैग उठा के किसी के घर में घुस के किसी को मार दे, किसी को चक्कू पड़ जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम होते हैं। आप अपने देश को संभालिए मेरे बच्चे, बोलना हमें भी आता है। अगर हम बोलने लग गए ना तो आपके मुंह बंद हो जाएंगे। जितने कांट लंदन में होते हैं उतने पसाद तो भाई दुनिया के, मैं तो कहता हूं किसी गरीब, अफगानिस्तान में भी नहीं होते। अफगानिस्तान से भी बदतर बड़े गरीब देश हैं जहां पर गुर्बत भी है, पानी भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, जहां पर बंदा अपने 2 रुपए लेके बाहर नहीं जा सकता। उस देश में भी इतने कांट ना हो जितने लंदन में होते हैं। तो ये एक जो है ये जलन होती है लोगों को दोस्तों, ये जलन बहुत बुरी चीज है। क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे देखिए, दुनिया आजकल लोगों को जो पता चलता है इंटरनेट के जरिए पता चलता है, सोशल मीडिया के जरिए। अभी आप एक मूवी को ले, एक मूवी देखे, पहले तो ये हुआ करता था कि मूवी आती थी तो पोस्टर छपते थे सड़कों पर और स्पीकर में नारे लगाए जाते थे। लेकिन अब दोस्तों मूवी आने से पहले मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, हिट हो जाती है। क्यों? सोशल मीडिया ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, हम और आप हैं सोशल मीडिया में, एक चीज को वायरल भी करते हैं, एक चीज को नाकाम भी करते हैं। तो वही बात है कि सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिन से दोस्तों, 3 दिन से आपको कुछ नहीं दिखने को मिल रहा। अगर कोई मूवी हिंदुस्तान की रिलीज होती है तो मूवी ही दिखती है हिंदुस्तान की। अगर हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो आपको सोशल मीडिया में वही दिखता है। अगर हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 मून पे लैंडिंग करता है तो सोशल मीडिया पे वही दिखता है। तो भाई बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जलेगी ना यार, क्यों नहीं जलेगी? तो भाई अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो ट्रक भर भर के चाइना और पाकिस्तान जा रहे थे बरनौल के, उसमें से कुछ ट्रक जो है वो उसका जो है रास्ता चेंज करना पड़ेगा, रूट चेंज करना पड़ेगा। हमें उन देशों को भी पहुंचाना है वो बरनौल जिनको जलन होती है, जो यूरोप में बैठ के जिनको जलन होती है। बेटा जलन जल क्यों रहे हो? हम तो कहते हैं आपको जलन क्यों होती है? आपके पास पैसा है ना, आप बड़े हो ना, आप कहते हो कि हम ना, तो भाई आप भी जाओ ना। किसने रोका है? क्या आसमान में कोई ट्रैफिक थोड़ी खड़ा है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है भाई आप यहां पे मत आना? भाई आप भी जाओ, मेहनत लगाओ, अपने उस पर जोर लगाओ, पैसा लगाओ, बनाओ, हिम्मत दिखाओ, जाओ पहुंचो भाई। इतना बड़ा मून है, दुनिया से कई गुना ज्यादा है वहां पे जमीन। तो भाई आपकी नीयत क्यों खराब हो रही है जब हिंदुस्तान मून पे पहुंचा? मैं तो कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान मून पे पहुंचा। और बहुत जल्दी मैं तो कहता हूं अल्लाह करे कि हिंदुस्तान जल्द से जल्द सूरज पे भी पहुंचे। मैं तो कहता हूं ऊपर मार्स पे भी जाए, जहां जहां भी जगह है ऊपर जाने की, हिंदुस्तान का झंडा वहां ले रहा है। कि तुम लोगों को इतनी जलन होती है, हम आपको और जलाएंगे। तो दोस्तों इस बात का बिल्कुल आप लोग जो है टेंशन मत लेना। मैंने पहले भी कहा, फिर रिपीट करके कहता हूं कि जब भी आपके पीछे कोई बोलने लगे, आप समझ जाना कि आप तरक्की कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। इंसान को पता ही तब चलता है कि वो तरक्की कर रहा है जब उसके पीछे लोग बातें कर रहे होते हैं। तो लव यू दोस्तों, हिंदुस्तान से हमें प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा। कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। कोई भी हो, जहां भी हो, किसी भी कंट्री में हो, भले हमारा बाप ही क्यों ना हो, हिंदुस्तान के खिलाफ जो बोलेगा हम उनके खिलाफ बोलेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।